हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बल्क में मल्टीपल वेंडर्स का आप एक साथ पेमेंट कैसे कर सकते हो। मल्टीपल वेंडर्स का विथ मल्टीपल इनवाइसेस। ओके, तो बेसिकली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता देता हूँ। होता क्या है, बहुत सारी कंपनीज में परचेजिंग का कॉन्सेप्ट चलता है हमारा। ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके पास बहुत सारे वेंडर्स की पेमेंट करने का डेली बेसिस पे काम होता है। ओके, तो वो पर्सन वन बाय वन एक एक वेंडर का पूरा दिन एक एक करके सभी का पेमेंट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन है पेमेंट विजार्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके थ्रू हम पेमेंट विजार्ड के माध्यम से मल्टीपल वेंडर्स का मल्टीपल इनवॉइसेस का एक साथ वन क्लिक में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसकी बेसिक जो प्रोसेस फ्लो है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको एक एग्जांपल एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला और जो मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है पेमेंट मेथड क्रिएशन। ओके, तो हमारा एक पेमेंट मेथड सेटअप का एक स्क्रीन होता है जिसमें हम पेमेंट मेथड के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, जिसमें कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेमेंट मेथड क्रिएशन करते हैं, देन वेंडर्स के ऊपर में हम उसका सिलेक्शन करते हैं। यदि आपका पहले से पेमेंट मेथड क्रिएट किया हुआ है तो जैसे ही आप वेंडर क्रिएशन करने जाओगे तो पेमेंट रन टैब के अंदर वो पेमेंट मेथड आपको ऑटोमेटिक विजिबल होने लगेंगे। ठीक है, तो जब वेंडर के ऊपर में पेमेंट मेथड मैप हो गया, देन उसके बाद हम अपने वेंडर्स का एपी इनवाइस बनाते हैं। एपी इनवाइस बनाने के बाद बहुत सारी कंपनियों में यह प्रोसेस चलता है कि हम उसका नॉर्मली आउटगोइंग पेमेंट के थ्रू एक वेंडर सेलेक्ट करते हैं और उसमें उसकी सारी इनवाइसेस ग्रिड में दिखने लगती हैं टेबल में, और उनको वन बाय वन करके हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसका एक सिंगल पेमेंट बनाते हैं। बाय द वे हमारी कंपनी में डेली 200 वेंडर्स का पेमेंट होता है। उस केस में हम पूरा दिन 200 वेंडर्स की अगर पेमेंट करने जाएंगे तो 200 वेंडर्स की पेमेंट हम पूरे दिन में भी नहीं कर पाएंगे। बट ये एक स्मार्ट प्रोसेस है, इसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारा वन टाइम में 200 वेंडर्स की पेमेंट एक ही बार में हो जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट ये हमारा एपी इनवाइस क्रिएट होता है। उसके बाद जब सारी एपी इनवाइस क्रिएट हो जाती हैं मल्टीपल वेंडर्स की, तो इस एपी इनवाइस पे भी ये जो पेमेंट मेथड आपने क्रिएट किया हुआ है वो ऑलरेडी मैप होता है, क्योंकि ये वेंडर के ऊपर आप पहले से डिफाइन कर चुके होते हो। एपी क्रिएट करते वक्त जो भी पेमेंट मेथड वेंडर के ऊपर आपने डिफाइन किया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। देन आप जाते हो पेमेंट विजार्ड स्क्रीन पे। एक पेमेंट विजार्ड स्क्रीन होता है, उस पे आप जाते हो, उस उसको आप रन करना स्टार्ट करते हो तो उसमें कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया आ जाते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जिस जिस बिहाफ पे आप पेमेंट करना चाहते हो उस बिहाफ पे आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड का भी सिलेक्शन करते हो कि आप किस पेमेंट मेथड का एग्जीक्यूशन करने जा रहे हो, क्योंकि आपके पेमेंट मेथड जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप मल्टीपल पेमेंट मेथड बना सकते हो और वेंडर पे असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पे पेमेंट मेथड का सिलेक्शन होता है। उसके बाद इनवाइस रिकमेंडेशन, ये पेमेंट मेथड के सिलेक्शन के बाद आपके हर एक वेंडर्स की इनवाइसेस आपको शो होने लगेंगी। सारी की सारी 10 20 50 जो भी इनवाइसेस आपने क्रिएट कर रखी होंगी वो आपको दिखने लगेंगी। उसके बाद आप उन इनवाइसेस को रिव्यू करो। किसी इनवाइस का पार्शियल पेमेंट करना है तो आप पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो, और अगर फुल पेमेंट करना है तो वहाँ से आप फुल पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका एक बटन मिलेगा क्रिएट आउटगोइंग पेमेंट, आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आउटगोइंग पेमेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। बेसिकली इनमें मैनुअल में और पेमेंट विज़ार्ड में डिफरेंस क्या है। पेमेंट विज़ार्ड के आप थ्रू जाते हो तो आप बल्क में
प्रोसेस कर सकते हो, मतलब मल्टीपल वेंडर्स का एक साथ प्रोसेस कर सकते हो, जबकि आउटगोइंग के केस में आप सिंगल पेमेंट बना सकते हो। पेमेंट विजार्ड हमारा ऑटोमेटिक होता है, जिससे आउटगोइंग पेमेंट ऑटोमेटिकली बनती है। ये हमारी मैनुअल प्रोसेस होती है। ये बहुत ही फास्ट है, आप मल्टीपल वेंडर्स का एक साथ में मल्टीपल आउटगोइंग पेमेंट बना सकते हो। ये वन ये टाइम कंज्यूमिंग हमारा होता है, क्योंकि एक एक करके आप 200 का बनाने जाओगे, आप पूरा दिन लगे रहोगे। मोस्टली ये रिकमेंडेड होता है, और ये हमारा स्मॉल वर्क, एक दो पेमेंट अगर हो रही है डेली बेसिस पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आइए SAP बिजनेस वन के अंदर इस प्रोसेस को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा SAP बिजनेस वन हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्च मोड पे जाएंगे, अपना पेमेंट मेथड सर्च करेंगे। आप इसको मेनू के थ्रू भी खोल सकते हो। पेमेंट मेथड, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर, सेटअप, बैंकिंग, और ये आपका पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से भी खोल सकते हो, डायरेक्ट सर्च करके भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे गया मैं, बेसिकली मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है पेमेंट मेथड, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अपना प्रीवियस आउटगोइंग पेमेंट का डेटा निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि पेमेंट मेथड कोड ये हमारा यूनिक कोड होता है, जो हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये दिखाई देता है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ठीक है, पेमेंट टाइप ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए ये फ्रीज है। नॉर्मली इसमें आपका इनकमिंग और आउटगोइंग दो ऑप्शन आते हैं। आप कस्टमर के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, आप वेंडर के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, इनकमिंग और, दिखा देता हूँ आपको, इसमें मिलता है इनकमिंग और आउटगोइंग। मैंने वेंडर के लिए बनाया तो आउटगोइंग, इनकमिंग के लिए कस्टमर के लिए आप इनकमिंग के थ्रू जाओगे। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। आउटगोइंग पेमेंट मीन, जब भी आप आउटगोइंग में मैनुअल पेमेंट बनाते हो, तो वहाँ पर पेमेंट मीन का एक विंडो ओपन होता है छोटा सा, जिसमें शायद आपके चार ऑप्शन होते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, चेक, कैश, क्रेडिट कार्ड, इस टाइप से चार ऑप्शन होते हैं। तो पेमेंट मीन में यहाँ भी आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है ऑप्शन हमारा हाउस बैंक का। ये जो हाउस बैंक का कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी कंपनी की बैंक होती है। तो इसमें जो भी हमारी कंपनी की बैंक होगी, जिससे हम पेमेंट करेंगे, जिससे हम पेमेंट करेंगे, हमारी कंपनी का बैंक। ओके, तो हम यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ बैंक फाइल जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली बैंक फाइल जनरेशन, यहाँ पर एक यूनिक कोड होता है, बैंक के थ्रू मिलता है। ये ट्रांजैक्शन टाइप भी बैंक वगैरह हमारी प्रोवाइड करती है, और ये फाइल फॉर्मेट हमारी बैंक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट होती है, जो यहाँ पे हम दे देते हैं। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, जब हम आगे पेमेंट विजार्ड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया वेंडर्स इनवाइसेस के अकॉर्डिंग जो भी पार्शियल पेमेंट या फुल पेमेंट इनवाइस पे हमने सिलेक्शन किया हुआ है, वो एक फाइल में आपको एक्सपोर्ट करके रख देगा आपके डेस्कटॉप पे या आपके किसी भी ड्राइव के अंदर। फिर वो फाइल हम बैंक में एग्जीक्यूट करते हैं। बैंक का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, वो बैंक को हम फाइल सेंड कर देते हैं, और वो बैंक में जा कर के अपना एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये फाइल जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और वो बैंक को भेज देते हैं, तो बैंक उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को रन करने के लिए आपने देखा होगा, आपके पास ये पेमेंट का एक एड ऑन रन होता है, पेमेंट एड ऑन। ठीक है, जब भी आप SAP इंस्टॉल करते हो, तो एड ऑन, ये साथ में ये पेमेंट का एक एड ऑन होता है, जो कि ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल होता है। तो ये फाइल जनरेशन कॉन्सेप्ट चलाने के लिए आपके इस ऐड ऑन का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ये कॉन्सेप्ट आपका रन नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने अभी इसको चालू नहीं किया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप चाहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं इस पे भी आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, डेबिट नोट बेसिकली ये रिवर्सल के लिए होता है, इसको नॉर्मली कोई यूज़ नहीं करता है।
बैंक चार्जेस, जब आप पेमेंट आउटगोइंग पेमेंट बनाते हो तो वहाँ पे कुछ बैंक के चार्जेस होते हैं, यो तो वहाँ पे ना डाल करके आप अगर यहाँ पे डिफाइन कर देते हो तो वो पेमेंट के टाइम पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपना पेमेंट प्रोसेस के ऊपर में। पेमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ चेक बॉक्स दिया हुआ है, तो इस चेक बॉक्स को समझ लेते हैं। बेसिकली ये कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आपकी इनवाइसेस, जो भी आपके वेंडर की इनवाइसेस हैं उनको ग्रुपिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। मान लो आप चाहते हो कि आपका जो पे टू एड्रेस है सारे इनवाइसेस ग्रुप होकर के उस पे टू एड्रेस वाइज दिखने लगें, या सारे इनवाइसेस पे टू बैंक वाइज दिखने लगें, या आपकी जो इनवाइसेस हैं वो डॉलर वाली अलग, आईएनआर वाली अलग, यूरो वाली अलग। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो कि करेंसी वाइज आपकी जो इनवाइसेस एपी इनवाइसेस हैं वो ग्रुप वाइज हो जाएं, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। आप चाहते हो कि ड्यू डेट वाइज आपकी इनवाइसेस क्लब हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। यदि ब्लैंकेट एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो एग्रीमेंट वाइज अगर पेमेंट की इनवाइसेस के लिए ग्रुप करना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। यदि आपकी एडवांस अकाउंटिंग है तो आप उसको पोस्ट टू जीएल एंट्री अकाउंट, एक ये डमी अकाउंट होता है जिसमें वैल्यू पोस्ट करता है, तो आप इसके हिसाब से भी डेटा अपना मैनेज कर सकते हो। अब बल्क में आप पेमेंट कर रहे हो तो हो सकता है आपसे कुछ गलतियां भी हो जाएं, तो उन गलतियों को प्रिवेंट करने के लिए ये पेमेंट वैलिडेशन के कुछ ऑप्शन हैं। तो जिस जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लोगे उस चीज़ को पेमेंट के टाइम पे वो सिस्टम वैलिडेट करेगा, प्रॉपरली चेक करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेंडर है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसका एड्रेस चेक हो, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दोगे, तो पेमेंट के टाइम पे वो प्रॉपर एड्रेस चेक करेगा, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। अगर कहीं भी कोई डिटेल मिसिंग होगी तो वो पेमेंट के पहले आपको अलर्ट दे देगा और पेमेंट सेव नहीं होने देगा। यदि आप चाहते हो कि वेंडर के ऊपर डाली गई बैंक डिटेल प्रॉपर चेक हो, तो आप बैंक डिटेल के ऑप्शन को चेक कर सकते हो। तो पेमेंट के टाइम पे ये बैंक डिटेल को चेक करेगा। चेक कलेक्शन ऑथराइजेशन, ये क्या करेगा, जब आप कस्टमर के लिए इनकमिंग पेमेंट बनाते हो तब ये ऑप्शन आपका इनेबल होगा, ये कस्टमर के लिए होता है। फॉरेन पेमेंट ब्लॉक ऑप्शन ये तब होता है जब आप चाहते हो कि आपका जो फॉरेन पेमेंट है बाहरी बैंकों का, उसका पेमेंट आप ब्लॉक करना चाहते हो कि गलती से कहीं फॉरेन बैंक में पेमेंट ना हो जाए, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो, तो बाहर की बैंक का ये पेमेंट ब्लॉक कर देगा। फॉरेन बैंक ब्लॉक ऐसे ये है। करेंसी सिलेक्शन, पेमेंट के टाइम पे यदि आप करेंसी का सिलेक्शन चाहते हो कि किस करेंसी में आप पेमेंट कर रहे हो, तो इस ऑप्शन को टिक करते ही आपके सारे करेंसीज ओपन हो जाते हैं। तो ये आप टिक 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 कर दोगे तो पेमेंट के टाइम पे जब पेमेंट विजार्ड आप रन करोगे तो उस टाइम पे इस पे भी करेंसी सिलेक्शन आपको वहाँ पे मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस बैंक, जो हमारे पोस्ट ऑफिस खुलते हैं उसमें आप पेमेंट करना चाहते हो तो ये आपके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा एक पेमेंट मेथड का पूरा सेटअप है जो कि हमें सबसे पहले बनाना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा पेमेंट मेथड क्रिएट हो गया है जो कि ऑलरेडी था, मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये हमारा पेमेंट मेथड बन के रेडी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट ऑन वेंडर्स। मेरे पास मैंने सिस्टम में अपने 2 वेंडर बनाए हुए हैं। ठीक है, 2 बिजनेस पार्टनर हैं मेरे पास, दोनों को दिखाता हूँ आपको। ये हमारे 2 बिजनेस पार्टनर हैं। पहला है कृष्णा जनरल स्टोर। आप जब इसके पेमेंट रन ऑप्शन पे जाओगे तो ये यहाँ पर आपको सेलेक्टेड दिखाई देगा। आप वहाँ पर पेमेंट मेथड बनाते जाओ, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होता जाता है, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक डमी बना के आपको दिखा देता हूँ। मैं इसमें डाल देता हूँ टेस्ट टेस्ट, यहाँ पर ले लेता हूँ बैंक ट्रांसफ़र, आउटगोइंग पेमेंट, इंडिया, बैंक सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पर बस इतना ही
यहाँ पे एक फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन ये ले लेता हूँ, ये मैंने ऐड किया। जैसे ही वहाँ पर ऐड किया, ये देखो वहाँ पर ऑटोमेटिक वेंडर पे रिफ्लेक्ट होने लगा। आपके जितने भी वेंडर होंगे उन सब पे ये रिफ्लेक्ट होने लगता है। आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो तो इसको टिक कर दो, और सेट एज डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो जिस भी आउटपुट मेथड को, आप उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट में सेट कर रखा है। तो टेस्टिंग के लिए आपको दिखा दिया कि आप जितने भी पेमेंट आउटगोइंग पेमेंट मेथड बनाते जाओगे वो वेंडर पे ऑटो अपडेट होता जाता है। ठीक है, उसमें से यूज़ कौन सा करना है आपको, ये पेमेंट विज़ार्ड पे आप चेक कर सकते हो। तो एक वेंडर है मेरा 2 नंबर, इस पे भी दोनों पेमेंट आ रहे हैं, और एक वेंडर है मेरा 1 नंबर कृष्णा जनरल स्टोर, और दूसरा है सौरभ जनरल स्टोर। मेरे 2 वेंडर हैं और दोनों पे मेरा पेमेंट मेथड मैप हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, हम इन वेंडर्स की एपी इनवाइसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने एपी इनवाइसेस पे। मैंने ऑलरेडी 6 एपी इनवाइसेस इन वेंडर्स की क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ इनवाइसेस इसमें एडेड हैं और कुछ पहले की बनी हुई हैं, क्लोज्ड हैं। तो ये 20 तारीख की सिर्फ इनवाइसेस मैं ले लेता हूँ क्योंकि और पहले की भी बनी हुई हैं। तो मैं 20 तारीख 20 डेट की ले लेता हूँ। तो टोटल हमारे पास 6 इनवाइसेस ओपन पड़ी हैं। बाकी वो जो पुरानी इनवाइसेस थी वो ऑलरेडी क्लोज हैं, तो उनकी पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो कृष्णा जनरल स्टोर की 1 2 3 इनवाइसेस कृष्णा जनरल स्टोर की हैं, और 3 इनवाइसेस हमारी सौरभ जनरल स्टोर की हैं। तो हमारे पास टोटल 6 इनवाइसेस हैं जिनकी पेमेंट ड्यू है, और हम इसकी पेमेंट पेमेंट विज़ार्ड के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये 6 इनवाइसेस हैं और इनकी ड्यू डेट 1/6/1/6/1/6 सभी की 1/6/2026 इनकी ड्यू डेट है। इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेमेंट विज़ार्ड पे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए, मेरा पेमेंट मेथड क्रिएट हो गया, मेरा वेंडर पे सिलेक्शन हो गया, और मेरी एपी इनवाइसेस क्रिएट हो गई। अब चलते हैं अपने पेमेंट विज़ार्ड पे। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। अब आते हैं पेमेंट विज़ार्ड। ठीक है, ये हमारा पेमेंट विज़ार्ड का स्क्रीन खुलता है। स्टार्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, तो स्टार्ट न्यू पेमेंट रन, या लोड लोड सेव्ड पेमेंट, कोई पुरानी पेमेंट मेथड हो तो आप विज़ार्ड हो तो उसको भी आप रन कर सकते हो या सेव कर सकते हो। जाते हैं तो यहाँ पर पेमेंट रन का नाम मैं दे देता हूँ आउटगोइंग पेमेंट विज़ार्ड। ठीक है, पेमेंट रन डेट क्या है, आज की 20/5/2026। इसमें नेक्स्ट पेमेंट रन डेट भी आप डाल सकते हो, तो ये आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, अब पेमेंट टाइप, मैं किस टाइप का पेमेंट करने जा रहा हूँ, वेंडर की, तो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे आउटगोइंग। जब कस्टमर की करने जाऊँगा तो सिलेक्ट करूँगा इनकमिंग। ओके, तो अभी मैं वेंडर की करने जा रहा हूँ तो मैं आउटगोइंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट मीन हमारा क्या रहेगा, जो कि मैंने पेमेंट मेथड पे डिफाइन किया था। पेमेंट मीन बोले तो जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं, चेक, बैंक, क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांसफ़र, इस टाइप से 4 होते हैं। तो हमारा चेक और बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। कैश का ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा नहीं, बेसिकली 2 ही बचते हैं, चेक के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र। मैंने अपने पेमेंट मेथड पे बैंक ट्रांसफ़र सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब पेमेंट ऑर्डर नंबर सीरीज़, एक पेमेंट ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट होता है जो पेमेंट विज़ार्ड के थ्रू हम पेमेंट ऑर्डर सेव कर देते हैं, वो बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल पेमेंट आउटगोइंग पेमेंट के थ्रू चलते हैं। तो पेमेंट ऑर्डर नंबरिंग सीरीज़, जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे में बनी नहीं है इसलिए प्राइमरी आ रहा है, आपके यहाँ बनी होगी तो वो यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट नंबर सीरीज़ आउटगोइंग पेमेंट, आपके आउटगोइंग पेमेंट में जो डॉक्यूमेंट का नंबर सीरीज़ होती है, हो सकता है एक ब्रांच में आपकी मल्टीपल नंबर सीरीज़ बनी हो, तो पूरी लिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेगी, दिखाई देगी। उसमें से जिस नंबर सीरीज़ के थ्रू आप बनाना चाहते हो आउटगोइंग पेमेंट, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम पेमेंट अमाउंट आउटगोइंग की, अगर आप
आपको पता है कि आपकी मिनिमम इस विजार्ड के थ्रू पहली पेमेंट कितने रुपए की हो रही है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। पेमेंट रन डेट आपका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। यहाँ पर आप ब्रांच सेलेक्ट कर लोगे, अगर मल्टीपल ब्रांच इनेबल है, नहीं है तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सिलेक्शन। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट करने। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक बिजनेस पार्टनर सिलेक्शन क्राइटेरिया आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर एक बिजनेस पार्टनर का आप सिलेक्ट आउटगोइंग पेमेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया वेंडर, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐड टू लिस्ट करूँगा तो ये वेंडर यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं सारे वेंडर्स का एक साथ करना चाहता हूँ या 10 वेंडर का एक साथ करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप रेंज दे सकते हो या फिर एक्सपेंड सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप आओगे तो जब इसको क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आपके। तो वेंडर के ऊपर में जितने भी आपने फील्ड डाले होंगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। मान लो 10 वेंडरों पे आपने सेम टाइप की एक फील्ड वहाँ पे मैप कर दी, तो जैसे ही उस फील्ड को सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड वो सारे 10 वेंडर आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर आप ऐड टू लिस्ट कर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर दोगे तो जितने भी वेंडर आपके क्रिएटेड होंगे आपके सिस्टम पे वो सारे के सारे यहाँ पर फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप स्पेसिफिक वेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रुप वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर भी आइडेंटिफाई करके आप अपने वेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। और प्रॉपर्टीज़ जो 64 प्रॉपर्टीज़ वेंडर के ऊपर में आती हैं, मान लो 10 वेंडर के ऊपर में आपने सेम प्रॉपर्टी डाल दी, अगले 50 वेंडर पे दूसरी प्रॉपर्टी डाल दी, तो जिस प्रॉपर्टी को आप टिक करोगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे वेंडर आपकी इस लिस्ट में भर जाएंगे। ये तो हो गया वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके बाद जितना भी वेंडर का बैलेंसेस होगा आउटस्टैंडिंग वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि किस किस वेंडर का कितना कितना पेमेंट हमारा बकाया है। तो ये हो गया हमारा वेंडर का सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे कुछ एपी के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करने के लिए सिस्टम बोलता है। तो अभी यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया ड्यू डेट दे रखी है। अब हमारी सारी इनवाइसेस की जो ड्यू डेट थी वो थी 6/1/2026, और अगर मैं आज की डेट में ये रन कर रहा हूँ तो उसमें आ रहा है 20/5। मैं यहाँ भी 20/5 डाल देता हूँ। तो जब मैं इसको नेक्स्ट करके जाऊँगा सिलेक्शन करने तो यहाँ पर देखो दो पेमेंट मेथड आ रहे हैं जो भी मैंने बनाया, लेकिन हम पेमेंट मेथड करेंगे इसके थ्रू क्योंकि ये वाला तो कन्फिगर नहीं है हमारा, इसके थ्रू हम पेमेंट मेथड चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के आने के बाद हमने किसी भी वेंडर की कोई इनवाइस नहीं बनाई, किसी भी एपी इनवाइस पे ये पेमेंट मेथड हिट नहीं हुआ है, सारी इनवाइसेस पे ये हिट हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि आपकी जो एपी इनवाइसेस होंगी उन सारी इनवाइसेस पे पेमेंट मेथड सिलेक्शन के बाद ही वो एपी इनवाइस आपको बनानी है। मान लो आपने वेंडर क्रिएट कर लिया पहले, पेमेंट मेथड बनाया आपने बाद में, और आप चाहो कि वो पुरानी इनवाइसेस जिस टाइम पे पेमेंट मेथड वेंडर पर सिलेक्टेड नहीं था वो भी इस सिनेरियो में एग्जिट आ जाएं तो वो नहीं आएंगी। पुरानी इनवाइसेस आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो वेंडर पहले क्रिएट करो, उस पर आउटगोइंग पेमेंट मतलब पेमेंट मेथड मैप करो, देन ये आपका प्रोसेस चल पाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी एक भी इनवाइस यहाँ पे नहीं दिख रही है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मेरी सारी इनवाइसेस की ड्यू डेट 1/6/2026 थी और मैंने जो ड्यू डेट का सिलेक्शन किया है वो आज 20/5 में किया है। तो यहाँ पे एक भी इनवाइस नहीं आ रही, यानी कि जो इनवाइस ड्यू डेट क्रॉस नहीं करी है वो इनवाइस यहाँ पे नहीं दिखाई देगी आपकी। ठीक है, तो अपनी मैं ड्यू डेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 01/06। ठीक है, और भी बेसिक सिलेक्शन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डाल दी 1/6 की सारी ड्यू इनवाइसेस। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा तो ये दोनों वेंडर आ गए हमारे। ठीक है, 1/6 में दो वेंडर थे हमारे, ये दोनों वेंडर आ गए और दोनों वेंडर की टोटल जो आउटस्टैंडिंग है पेमेंट अमाउंट वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है,
अब मैं जब इसको एक्सपेंड करूँगा तो हर एक वेंडर की 3-3 इनवाइसेस आपको यहाँ पे विजिबल होंगी, ठीक है। इसकी एक 6 नंबर इनवाइस में 3150 रुपये, 5 नंबर इनवाइस में 2625 रुपये, 4 नंबर इनवाइस में 21,000 रुपये। ऐसे ही इसकी 9 नंबर इनवाइस में 10,500, 8 नंबर में 1575 और 1,050 रुपये यहाँ पर इसके आउटस्टैंडिंग है। ये तो हो गई टोटल हमारी 39,900 की पेमेंट। बट अब इस वेंडर, पहले वेंडर की जो आउटस्टैंडिंग है 26,775 रुपये। मान लो इसने हमको 10,000 रुपये ही पेमेंट दिया, ठीक है। तो आप इनवाइस वाइज आउटगोइंग पेमेंट में भी तो आप इनवाइस वाइज एडजस्ट करते ही हो ना। तो मान लो 10,000 रुपये आपको वेंडर ने दिए, सारी पेमेंट उसने नहीं की, तो 3,150 रुपये आपके ये हो गए, ये फुल पेमेंट हो जाएगी। 2,625 रुपये ये भी फुल एडजस्ट हो जाएगी। और जो बचा हुआ अमाउंट है, मान लो 3, 2, 5, मान लो 4,000 रुपये आपके बच रहे हैं, तो 4,000 रुपये आपने इस इनवाइस पे एडजस्ट कर दिए, ठीक है। ऐसे ही इस वेंडर ने भी आपको 10 बार 12, मान लो 12,000 रुपये आपको इस वेंडर ने दिए, तो 10,500 इसमें चले जाएंगे। अब आपके बचेंगे कितने, 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये आप इस इनवाइस पे एडजस्ट कर सकते हो। तो अब इस इनवाइस पे 1,575, तो यहाँ पर आपके इसमें हम 1,500 रुपये एडजस्ट करेंगे। ये आपकी टोटल पेमेंट आई है, इस वेंडर से आया हुआ है 10,000 रुपया या जो भी आपका बन रहा है, और 9,775 और 13,050 रुपये, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पेमेंट। अब आप चाहते हो कि ये इनवाइस में तो आया नहीं हमारा, इसका पेमेंट आया नहीं, तो इस इनवाइस को आप यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जिस इनवाइस की पेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़नी है वो आप यहाँ से अनटिक कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनवाइस वाइज सिलेक्शन। अब इस वेंडर की टोटल पेमेंट कितनी हो रही है, 9,775 रुपये की, और इस वेंडर की 12,000 रुपये की, राइट। चलो इसको 75 रुपये और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 4,025, 9800, चलो 9800 कर देता हूँ मैं। 9,800 की इसकी पेमेंट है और 12,000 रुपये की इसकी पेमेंट है, ओके। तो टोटल पेमेंट हमारी आज की डेट में 21,800 रुपये की हो रही है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन आते हैं, सेव सिलेक्शन क्राइटेरिया, सेव रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूट पेमेंट ऑर्डर रन और एग्जीक्यूट पेमेंट रन। बेसिकली इसको हम टिक करते हैं, ये इनके भी कुछ अलग अलग ऑप्शन है, ये पेमेंट एड ऑन के साथ ही एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट पेमेंट रन, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ये पूछ रहा है हमसे, एग्जीक्यूट द पेमेंट विजार्ड विद जनरेट पेमेंट डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। क्या आप पेमेंट डॉक्यूमेंट, पेमेंट विजार्ड के थ्रू पेमेंट डॉक्यूमेंट बनना चाहते हो। तो आप इसको जैसे ही यस करोगे, ये क्या करेगा, पेमेंट विजार्ड हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, इसने पेमेंट विजार्ड को एग्जीक्यूट कर दिया। और आपके यहाँ पर दिख रहा है बैंक ट्रांसफ़र वर एडेड, टू बैंक ट्रांसफ़र वर एडेड, पेमेंट वर एडेड, 2 पेमेंट ऐड हो गई हैं और 2 बैंक ट्रांसफ़र आपके ऐड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ प्रिंटिंग का रिपोर्ट लेवल पे डेटा आपको मिलता है, आप इस पर टिक करोगे, प्रिंट करोगे, तो जो भी आपके आउटगोइंग पेमेंट आज हुए हैं वो आपको प्रिंट फॉर्मेट में आपको सिस्टम दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यस कर देता हूँ, तो आउट गोइंग ये लिख दिया मैंने, इसको मैंने किया, और इस प्रिंट डॉक्यूमेंट नॉट बी स्टार्टेड। अब मैं डेस्कटॉप पे जाके देखूँगा तो हमारा जो आउटगोइंग पेमेंट का स्क्रीन है, ये हमारा पेमेंट दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम अपना 1 बाय 1 करके बना सकते हैं, ठीक है। आउटगोइंग पेमेंट की प्रिंट निकल गई। उसके बाद करें, आपका बीपी समरी देखना चाहते हो तो ये डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, किसकी किसकी पेमेंट हुई, 2 इस वेंडर की
2 इनवाइसेस थी, इस वेंडर की 3 इनवाइसेस थी। टोटल इतना अमाउंट था और इतने इतने की हमने पेमेंट की। टोटल इतना अमाउंट था, इतने की हमने पेमेंट की। तो ये बेसिक हमारा रिपोर्ट पार्ट है, जो आप यहीं से आप चेक कर सकते हो कि किस किस बीपी की कितनी पेमेंट हुई। और आप यहाँ से जब ऐसे क्लिक करोगे तो आप इसकी रिपोर्ट भी आप ले सकते हो कि आपको पता चल जाए कि आज की डेट में कितना टोटल पेमेंट हुआ है। टोटल 38,500 थी और 31,800 की आपकी पेमेंट हुई। ठीक है, तो ये हमारी पेमेंट बन गई है, फिनिश। अब हम जाएंगे अपने आउट क्रॉस चेक करने के लिए, अपना आउटगोइंग पेमेंट का डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो वेंडर 2 की 2 इनवाइसेस थी, ये दोनों दिख रही हैं आपको। 75 रुपये इसमें बैलेंस बचा हुआ है। टोटल पेमेंट कितने की हुई? 10,500 की इस इनवाइस में और 1,500 रुपये की इसमें। इसमें तो 75 रुपये अभी भी, 1,575 की इनवाइस थी, 75 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, पेमेंट मीन में जाओगे तो बैंक ट्रांसफ़र हुआ है HDFC बैंक के थ्रू, ये इसका अंदर का पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गई हमारा वेंडर 2 का डिटेल। उसके बाद वेंडर 1 का देख लेते हैं। वेंडर 1 का भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। ये इसकी 3 इनवाइसेस थी, इतना इतना अमाउंट था, इतने की हमने पेमेंट की थी, 9800 रुपये की। ठीक है, अब ये 9800 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट मीन में भी दिख रहा है। तो बेसिकली कितना सिंपल प्रोसेस था। हम हमारे पास 2 वेंडर थे, आपके पास 100 वेंडर हो, 200 वेंडर हो, 500 वेंडर हो, आप बल्क में एक साथ मल्टीपल वेंडर्स की आउटगोइंग पेमेंट क्रिएट कर सकते हो और प्रॉपर चेक है। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, आप इसको इस्तेमाल करो तो आपका जो समय पूरा दिन लगता है वो बहुत ही कम समय में आप मल्टीपल वेंडर्स की आउटगोइंग पेमेंट बना पाओगे। मेरे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, तो मैंने आज उनके कहने पे इस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।